नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। आज बात करते हैं ओवरथिंकिंग की। हम अधिकांश लोग इस ओवरथिंकिंग की समस्या से परेशान हैं। अच्छे-अच्छे लोग परेशान हैं। अगर आप किसी से बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, वो कहेंगे आजकल बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होने लग गया है। आखिर ये ओवरथिंकिंग होता क्यों है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं, आप फेल्योर से डरते हैं, असफलता से डरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके मन में घर कर जाती है या बहुत ज़्यादा दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो ये ओवरथिंकिंग की समस्या आपके दिमाग में बैठ जाती है, पैदा हो जाती है और अनचाहे विचार जो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ तक भी आपका दिमाग विचार आपको ले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग की समस्या ये ऑटो पायलट मोड है, जहाँ हम नहीं सोच रहे होते हैं बल्कि विचार हमें अपनी ओर तेजी से खींच रहे होते हैं। इस ओवरथिंकिंग की समस्या से क्या-क्या नुकसान होते हैं? पहला नुकसान है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को आपकी नींद अच्छी नींद आएगी नहीं। जब नींद अच्छी नहीं आएगी, तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा, इससे एंग्जायटी, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, असुरक्षा, डर ये पैदा हो जाता है। और तीसरा, ये आपकी डिसीजन पावर को, आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को कम कर देता है। तो आखिर इस ओवरथिंकिंग की समस्या से कैसे निकलें? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ कहती है कि जब ऐसे विचार आपको घेर लें, विचारों की श्रृंखला, विचारों की ट्रेन तेजी से जब आपके दिमाग में घूमने लगे, तो आप अपने दिमाग को, मन को शांत करिए। मन में, विचारों में स्टॉप स्टॉप कहिए, मेडिटेशन के मोड में चले जाइए। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, तो हमारे विचारों का जो श्रृंखला है, वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। मेडिटेशन का जो अच्छा सकारात्मक तरीका है, मेडिटेशन तो सकारात्मक ही है। जो विचार आपके आते हैं, उन्हें आने दीजिए। विचारों के साथ ना बहना मेडिटेशन है। आप अपने विचारों के साथ रहिए, जो विचार आते हैं वो आते रहेंगे, लेकिन विचारों के साथ बहना, जाना बंद कर दीजिए। मन को शांत, मन पर कंट्रोल कर दीजिए। स्टॉप बोलिए, स्टॉप बोलिए, स्टॉप बोलिए, तो आपके विचारों की जो श्रृंखला है, जो विचारों की ट्रेन है, उसकी गति धीमी हो जाएगी। और दूसरा बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, जो हम सबके पास है, हमारे हाथ में है। जब कभी आप ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हों, तो अपनी हॉबीज को अपना लीजिए। जब आप हॉबी में जाएँगे, जो मनपसंद का काम करेंगे, चाहे आप पेंटिंग हो, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे डांसिंग हो, साइक्लिंग हो, तैराकी हो या कोई लिखना, राइटिंग हो, तो जब ये काम आप करने लगेंगे, जब आपको लगे मुझे ओवरथिंकिंग हो रही है, तो अपनी हॉबी का कोई काम शुरू कर दें, वॉक पे चले जाएँ, म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें, डांस करना शुरू कर दें, तो आपके विचारों की, अनचाहे विचारों की ये ट्रेन है, जो आपको इस ओवरथिंकिंग की समस्या की ओर खींच रही है, वो धीरे-धीरे दूर होती चली जाएगी। आपकी फिज़िकल एक्टिविटी जैसे-जैसे बढ़ेगी, तो आपका दिमाग भी उसी एक्टिविटी के साथ चला जाएगा और जो ओवरथिंकिंग के विचार हैं, वो अपने आप से अलग होते चले जाएँगे। इसलिए मन को शांत रखिए। अगर ऐसी समस्या है, तो ये एक ऐसी समस्या है जो वास्तव में है ही नहीं। हम उन विचारों के साथ परेशान होते हैं, जो कभी होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, लेकिन हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं और इस समस्या में घिर जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी हॉबी को ज़िंदा रखिए, मनपसंद काम करिए,
अगर ऐसी कोई समस्या कभी जीवन में आती है ओवरथिंकिंग की, तो उससे निपटने का सबसे अच्छे सूत्र यही है। नमस्कार, जय हिंद।